नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। 31st न्यायिक बिहार जुडिशरी परीक्षा 2021 का हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे मेंस का। और आज मैं इसी तरीके से सारे पेपर आप लोगों को सोल्व कराऊंगा, जीके का, जनरल नॉलेज का भी और आप लोगों का जनरल साइंस का। पहली वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज का, मुख्य परीक्षा का, 31वीं बिहार न्यायिक सेवा का। हालांकि जब पेपर हुआ था लास्ट ईयर तब भी मैंने इसका ओवरव्यू एक वीडियो बनाई थी, परंतु अब प्रॉपर सॉल्यूशन आप लोगों के लिए बना के मैं दे रहा हूं। अब इसकी अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 का विस्तार करना है। कुछ 10 फुल फॉर्म आई थी आप लोगों को, जैसे ईएमआई है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, सोस है सेम अवर सोल्स, एपेक है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, कैग है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 में हम लोग पढ़ते हैं, सीडीआरआई है द सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये है आप लोगों का कोफे पोसा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंटिव स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट एंड फसाई FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके बाद है इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सिक्वेशनेस एंड NTPC क्या है आपका, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसके बाद है YWCA यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसके बाद है DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये कुछ फुल फॉर्म आपकी आई थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन फुल फॉर्म के आधार पर आप लोगों को अब 31st या 33 न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है। और 32 के लिए हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं 8 जून से, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पहला बैच है मेंस का, तो इसको आप लोग ज्वाइन करिएगा। इसमें हम जनरल नॉलेज, जीएस और जितने आपके ऑप्शनल लॉ पेपर कंप्लीट आप लोग उसमें हम लोग जो है करा रहे हैं। और इसमें आप लोगों को इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करके क्वेरी करनी है। टारगेट फॉर आईक्यू आप लोग जानते हैं 31st न्यायिक जुडिशरी में सुया सुरुति जीके जीएस बैच से, और 31st न्यायिक जुडिशरी जिसका ये मेंस दिया है भावना नंदा हमारे ही पेचिस से टॉपर बनी थी। और ये आप लोगों को बता दूं पूरी तरीके से मेहनत के लिए हम लोग जाने जाते हैं जीके जीएस को लेकर, स्पेशली फॉर जुडिशियल एग्जाम को लेकर। तो बेहिचक आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और आप लोग मेंस में फिर अपने मार्क्स देखना। इसके बाद है निम्नलिखित स्थानों से संबंधित, और ये दोनों स्लाइड है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हालांकि जो पेपर मैं करा रहा हूं वो अभी हिंदी में करा रहा हूं, तो आप लोगों को बाद में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उन्हें प्रॉपर एज इट इज इंग्लिश मीडियम में भी हम लोग देंगे। अभी कोई हिंदी का डिफिकल्ट टर्म्स आएगी इंग्लिश तो मैं उसे इंग्लिश में भी बता दूंगा आपको। नेक्स्ट है कुछ स्थान बताने थे और किन व्यक्तियों से संबंधित है, इनके नाम आपको बताना। जैसे आनंद भवन है, आनंद वन है तो बाबा आमटे हैं। फिर आप लोगों का ये शांति निकेतन है, ये रसाकांति नहीं शांति निकेतन है, ठीक है। तो ये है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, पवनार आश्रम विनोबा भावे आश्रम, इसको कहते हैं बोध गया महात्मा गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। फतेहपुर सीकरी आप लोगों का अकबर से रिलेटेड है। समता स्थल बाबू जगजीवन राम से रिलेटेड है। इसके बाद है उन नदियों के नाम आपको बताने हैं जिनके किनारे निम्नलिखित स्थान जो हैं वो स्थित हैं। तो मथुरा है, मथुरा अगर हम बात करें तो मथुरा है आप लोगों का यमुना नदी, राजमुंद्री है गोदावरी, विजयवाड़ा है कृष्णा, सूरत है ताप्ती, भरूच नर्मदा, कोटा है चंबल, लुधियाना है सतलज। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से लेह किस नदी के किनारे पर है, लेह। और कटक, लेह बताइए जल्दी से, और कटक बताइए कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है पुष्कर झील। यहां पर लेक और ये कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं। पुष्कर झील आप लोगों की राजस्थान में है, राजस्थान में डिंडवाना है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछोला है, लेक फतेह सागर है, तो ये सारी राजस्थान की है। मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में है, वृंदावन उद्यान ये आपका कर्नाटक में है, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, वेल्लूर मठ वेस्ट बंगाल में है, यमुनोत्री उत्तराखंड में है, स्वर्ण मंदिर पंजाब में है, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित राज्यों में राज्यपालों के नाम आपको बताने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। परंतु प्यारे साथियों ये उस टाइम का सॉल्यूशन है
जब ये पेपर बना था। अब ये राज्यपाल करंट अफेयर का मैं अभी नहीं बता रहा, ये चेंज हो गए हैं, तो आप जो है अपने हिसाब से इनको देख लेना, ठीक है। इसके बाद वैसे कुछ सही है, ये आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं इस टाइम उत्तर प्रदेश की, और केरल के आरिफ मोहम्मद खान है, मध्य प्रदेश के बंगूभाई पटेल हैं। तो ये आप लोग जो है गवर्नर चेंज हो गए, क्योंकि करंट अफेयर का डेटा मैंने कुछ चेंज अभी नहीं कराया, उसी हिसाब से लिखा जब ये क्वेश्चन बना था, ठीक है। और इसके बाद है आप लोगों का निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर आपको देने, तो वन लाइनर भी आते हैं यहां पर। स्टैटिक जीके का भी बड़ा रोल है, ये भी आप लोगों को हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोगों के जो मेंस बैच होगा। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो सर जॉर्ज एवरेस्ट। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां है, कलकत्ता में है। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। जिम कार्बेट कहां पर है, उत्तराखंड में है। दूरदर्शन धारावाहिक महाभारत का निर्माण किसने करा था, BR चोपड़ा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन। दृष्टिबाधित लोगों के लिखने पढ़ने का तरीका किसने खोजा, लुइस ब्रेल ने, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में चर्चित शब्दावली आप लोगों को देखने के लिए मिली थी। एक था बार्टर। बार्टर क्या है, वस्तुओं के एक्सचेंज करने का एक मेथड है, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, जिसमें क्या है दो या दो से अधिक पक्षों के बीच में विदाउट एनी करेंसी के लिए सेवा या वस्तुओं के बीच में एक्सचेंज किया जाता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, एक्सचेंज इसे कहते हैं। आप लोग मुझे बताइए TPA एक्ट में एक्सचेंज आप कहां पढ़ते हैं। इसके बाद है डोजियर, किसी विशेष व्यक्ति, घटना या विशेष के संबंध में दस्तावेजों का संग्रह, वो क्या होता है, डोजियर होता है। बात क्लियर हो गई। इसके बाद है फ्री पोर्ट। फ्री पोर्ट क्या है, एक बंदरगाह जो सभी व्यापारियों के लिए खुला होता है, उसे पोर्ट कहते हैं। आप लोग कमेंट पे मुझे बताइए पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है, पारादीप। इसके बाद है हॉटलाइन, एक टेलीफोन लाइन जो निरंतर और शीघ्र, निरंतर मतलब कंटिन्यू और शीघ्र मतलब तेजी से, स्पीडली बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहती है, उसे हॉटलाइन कहते हैं। इसके बाद है पंचशील। पंचशील 1954 में भारत और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ था, इंपोर्टेंट है। आप मुझे बताइए सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता। इसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन है कोरम। कोरम आपको पता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 100 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मिनिमम एक लोकसभा या राज्यसभा को चलाने के लिए मिनिमम जो मेंबर की जगह होती है उसे क्या कहते हैं, कोरम हम लोग कहते हैं। वीजा क्या है, किसी देश में जाने का जो परमिशन होता है उसे वीजा हम लोग जो है कहते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से 5 पुस्तकों के नाम आप लोगों को बताने हैं, जैसे हैं रिलेंटलेस एंड ऑटोबायोग्राफी यशवंत सिन्हा की है। और यशवंत सिन्हा आपको पता है इस बार जो है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या थे, आप लोगों ने देखा होगा, वो थे कैंडिडेट। इसके बाद है राष्ट्रपति चुनाव, कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री राही मसूम राजा की है। आई डेयर किसकी है, परमेश दंगवाल की है। द डांस ऑफ डेथ किसकी है, वो है हांस हॉलबिन की। आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन की है, ठीक है। रे फ्लाइट ऑफ प्रिजन ये रस्किन बॉन्ड की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। क्वेश्चन नंबर 9 था आप लोगों का, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम आपको बताने। एक तरफ देखो करंट की भी आई है, कुछ आपकी ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकल भी आई है। झूठा सच यशपाल की, आधा गांव राही मसूम राजा की, तपस भीष्मशानी की, पर्थी परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु की। निर्मला अगर हम बात करें तो वो है प्रेमचंद की, यामा है महादेवी वर्मा की, शारा अवकाश है राजेंद्र यादव की। इसके बाद है निम्नलिखित में 5 में संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। तो प्यारे साथियों ये पुरानी स्कीम्स हो चुकी है, लेकिन पुरानी भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना आप लोग याद रखेंगे, ये नौकरियों से रिलेटेड है। और इसमें क्या था, स्किल डेवलपमेंट की बात हुई थी। भारत निर्माण प्रोग्राम के तहत जो है ये आप लोग एक प्रोग्राम है 2005 से शुरू किया गया था, जो बिजली, सड़क, पानी और सिंचाई, दूरसंचार से रिलेटेड है। किसान रेल ये आप लोगों को पता है कोविड के दौरान चलाई गई थी, जो किसानों का सामान है वो आपूर्ति पूरी करने के लिए। वन नेशन वन राशन कार्ड आपको पता ही है, ये फूड सेफ्टी को लेकर है, और जो प्रवासी मजदूर या कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता है ताकि एक ही राशन कार्ड से सारे काम कर सके, इसलिए इसको चलाया गया था। बायोमित्र क्या है, ये बायोमित्र एक अंतरिक्ष मित्र है, महिला दिखने वाली एक स्पेस मेरिस, एक बायोमित्र एक रोबोट है, ये आप लोग याद रखेंगे, बस बाकी छोड़ देंगे। और ये गगनयान मिशन का हिस्सा है।
एक आप लोगों का सीए है सिटीजन अमेंडमेंट बिल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। इसमें आपको पता ही है 31 दिसंबर 2014 से भारत आयोग किन देशों से अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उन्हें नागरिकता देने का प्रोविजन है। नवीनकरणीय ऊर्जा क्या होती है? ऐसी ऊर्जा जो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होती है। नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड होती है, जैसे सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड विंड एनर्जी या बायोमास एनर्जी, जी आप पानी से बनने वाली एनर्जी। निम्नलिखित में किन्हीं के 5 उत्तर देने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर भी आप लोगों को मिलेंगे यहां पर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1916 में। बिहार में मोइन उल हक स्टेडियम किस शहर में? पटना में है। बिहार के 3 ओर से कौन सा राज्य घिरा है? 3 ओर से उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सत्यपाल मलिक पहले बिहार के राज्यपाल कौन था? केसरीनाथ त्रिपाठी। इसके बाद है 2015 में नीतीश कुमार, किसके पश्चात मुख्यमंत्री? जीतन राम मांझी। और अगर हम बात करें बिहार के कौन से रसीले फल सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, तो वो है लीची, आम, लंगूर। क्या जूट बिहार की फसल है? तो ये बात सही है, जूट होता है बिहार में। एंड आप लोग याद रखेंगे भागलपुर लीची के लिए जाना जाता है। तो बिहार स्पेशल के भी 5 नंबर के क्वेश्चन वन लाइनर आपको मिलेंगे रोहित जी। तो बिहार स्पेशल के वन लाइनर भी आप लोगों के एग्जाम में भैया आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर आपको देने हैं, वो है क्या? देखो यहां पर इंडियन ज्योग्राफी और मिसलेनियस क्वेश्चन दिए हैं। पहले उन भारतीय राज्यों का नाम बताइए जो बांग्लादेश की सीमा से स्पष्ट हैं। तो पहली बात तो बांग्लादेश से 5 राज्य लगते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में और आप लोगों का पश्चिम बंगाल और आप लोगों का है मेघालय। 5 राज्य बनाते हैं। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, बादलों वाली रात साफ आसमान वाली रातों की अपेक्षा अधिक गर्म क्यों होती हैं? क्योंकि बादल जो हैं वो जो सन वेव से या ऊपर से हीट आती है उसको रोक लेते हैं, वापस नहीं जाने देते, इस वजह से वो रातें गर्म होती हैं। गर्मी के मौसम में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मी के कपड़ों में सफेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि सफेद रंग अच्छा परावर्तक होता है। परावर्तक का मतलब रिफ्लेक्ट कर देना, ताकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे वो कलर ऑब्जर्व नहीं कर पाता है किसको? गर्मी, हीट को, जिससे हमें गर्मी महसूस नहीं होती है। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे पहाड़ पर चढ़ते समय हम आगे की ओर क्यों झुकते? बिकॉज हम अपना जो ग्रेविटेशनल पॉइंट है, जो गुरुत्व केंद्र है, ताकि वो मेंटेन रहे। इसके बाद है बफर स्टॉक से क्या समझते हैं आप लोग? तो इसको देखेंगे, बफर स्टॉक क्या है? एक प्रकार का आपातकालीन स्थिति में जो हम लोग अपनी वस्तुओं को इकट्ठा करके रखते हैं कि भैया यूज फॉर इमरजेंसी, उसे ही बफर स्टॉक कहते हैं। और बफर जोन याद रख लेना, 2 देशों के बीच में खाली पड़ा स्थान, उसे बफर जोन कहते हैं। बात क्लियर हो गई? या बफर स्टेट कह सकते हैं, जैसे भारत और चाइना के बीच में तिब्बत था। इसके बाद रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और मौसम का अर्थ होता है किसी विशेष या खास समय पर वायुमंडल की स्थिति क्या है? मौसम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किस खेल से संबंधित है? तो देखो खिलाड़ी यानी स्पोर्ट्स भी आप लोगों को आ रहे हैं। मीराबाई चानू भारोत्तोलन है। शांता कुमारन श्रीसंत हैं, जिन्हें हरभजन सिंह ने थप्पड़ धर दिया था, तो वो है क्रिकेट से। बाउचिंग भूटिया आप लोग देखते हैं फुटबॉल से। सतीश कुमार मुक्केबाजी। अजय ठाकुर कबड्डी। गुरप्रीत सिंह संधू बैडमिंटन। पूनम यादव महिला क्रिकेट। मनप्रीत सिंह हॉकी। जीवन कुमार शर्मा जूडो। मन्निका बत्रा टेबल टेनिस। ए श्रीनिवास राव टेबल टेनिस एंड साइना नेहवाल बैडमिंटन। और रात में राही सरनोबत पिस्टल शूटिंग। अब यहां पर मैं रोहित जी आपको बता रहा हूं, सभी साथियों को बता दे रहा हूं भैया कि यहां पर ओलंपिक्स में खिलाड़ी जो भी भाग लिया सबके नाम आप लोगों को याद कर लेने। और इसके साथ कॉमनवेल्थ गेम में जितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया उनका राज्य का नाम, उनके खिलाड़ी किस खेल गए उन सबका नाम, चाहे मेडल जीता हो चाहे नहीं जीता हो। अगर आपने इन 2 गेम्स के खिलाड़ी कर लिए, समझ लो आपका 32 में अगर खिलाड़ी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा आराम से उड़ा दोगे आप लोग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 के उत्तर देने आपको। प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य कौन से? रामायण और महाभारत। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा? समझ लो जिसने बता दिया उसका 32 मेंस निकल जाएगा। वेदांग कितने हैं? उन वेदांगों के नाम लिख देना विदाउट चीटिंग। वेदांग जल्दी बता दो फटाफट से। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई है। इसके साथ अगर हम बात करें बिंदुसार के पहले मौर्य वंश का साम्राज्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसलिए मौर्य डायनेस्टी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी भैया, ठीक है? मौर्य डायनेस्टी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। और अगर हम बात करें
खिलजी शासक का बाजार नियंत्रक प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी, इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। किसके शासनकाल के दौरान सर टॉमस रो भारत आया? जहांगीर। शिवाजी के मंत्रियों के समूह को कहते थे अष्टप्रधान। और नवरत्न किसमें कहते थे? नौरत्न, नवरत्न नहीं, नौरत्न। मुगल आप लोग याद रखेंगे, और अशोक के शासनकाल में भी, ठीक है। इसके बाद है राजा राम मोहन राय, गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत करा था, वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? 1829 में। आप लोग चाहो तो यहां पर ईयर लिख लेना, कब? 1829 में। इसके साथ है 1857 में मंगल पांडे ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति पर विद्रोह स्टार्ट कर था? बैरकपुर छावनी। 34 रेजिमेंट्री इन्फेक्ट्री, नेटिव इन्फेक्ट्री थी ये, कहां पर? पश्चिम बंगाल में। एयूम की संस्था का सहयोग किया था, मतलब फाउंडर थे ये, थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बंबई में करीब भारत सेवक मंडल, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में स्वराज मेरा अधिकार है। तो भैया नारे भी आ रहे हैं, आप लोग देख लो, नारे और टाइटल भी आप लोगों को करने हैं। इसके साथ है क्वेश्चन नंबर 15, वो है किन्हीं के 5 के उत्तर देने। संत कबीर के विषय में आप क्या जानते हैं, ठीक है। और चैतन्य, ये टिप्पणी आपको लिखनी थी। संत कबीर जी का जन्म जो है 1398 में हुआ, वाराणसी के आसपास में। और अब मगर आप लोग याद रखेंगे, जिसे संत कबीर नगर भी कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये जो है एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, ये आप लोग जो है यहां पर देख सकते हैं। और 8 शक्ति प्रार्थना की रचना इन्होंने की थी। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक थे, यानी ऐसे पर्सन के बारे में पूछा गया है जो हिस्टोरिकल है, बड़े बड़े अचीवमेंट उनके प्यारे साथियों रहे हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और यहां पर कुछ नृत्य पूछे गए थे, बिहू असम, डांडिया गुजरात, मोहिनीअट्टम केरल, गिद्दा पंजाब। और ये पूछा था बचेत्री प्रकार, बचेत्री पाल जो थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, किस भारतीय राज्य की पहला मुख्यमंत्री थी? सरोजनी नायडू। पहली आईपीएस किरण बेदी, और ज्ञानपीठ पुरस्कार से थे शंकर आशापूर्णा देवी, पहली महिला पूछी थी ज्ञानपीठ पुरस्कार से, ठीक है। इसके बाद है आप लोग राज्यपाल की अर्हताएं पूछ ली, भैया भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष हो, और वो किसी लाभ के पद पर न हो, विधानमंडल के या संसद के सदस्य, सदन के सदस्य चुने जाने योग्य हो, ठीक है, राजनीति में भाग न लिया हो। और इसके बाद 4 संक्षिप्त टिप्पणियां आपको लिखनी थी। चक्रवात अफवान लिखना था, ये करंट अफेयर का था इसलिए छोड़ रहा हूं। कोविड-19 आपको पता ही है, तो इसको मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं। लड़ाई का नारा, ये लड़ाई का नारा जो है बिहार रेजिमेंट का है, बस इतना याद रखेंगे। गलवान घाटी थी, इसमें 2020 में चीनी सैनिकों से झड़प हो गई थी हमारी। अर्जुन पुरस्कार आप लोग याद रखेंगे, ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एशियाई गेम्स हुए थे 1951 में दिल्ली में, और एशियन गेम्स इस बार चाइना में होने थे, परंतु चाइना ने मना कर दिया, तो इंडोनेशिया में हो रहे, ये आप लोग याद रखिए। इसे जो है मैं क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। इसके साथ आप लोगों को याद रखना है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित दिवस किस दिनांक को मनाए जाते हैं और क्यों? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, और फील्ड मार्शल केएम करियप्पा की याद में यह मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, बिकॉज 14 सितंबर को ही हमारी जो है संविधान सभा ने हिंदी को केंद्र की राजभाषा बनाया था। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसमें जाने वाले फिल्म और टेलीविजन अभिनेता हैं एडी अल्बर्ट, इन्होंने पर्यावरण के लिए उल्लेखनीय काम करा था, इसलिए इसको पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। बाल दिवस पंडित नेहरू के जन्म दिवस पर। रेड क्रॉस जो है हेनरी ड्यूमेंट के प्रयासों के लिए जो है रेड क्रॉस मूवमेंट के लिए बनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 8 मई इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ओजोन, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण के लिए, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था 16 सितंबर को, इसलिए यह मनाया जाता है। एंड नर्स दिवस 12 मई को, इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें मॉडर्न नर्सिंग फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है। तो ये दिवस थे। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो मैत्री दिवस, जल्दी बता दो। एक पराक्रम दिवस बता दो, मैत्री दिवस, पराक्रम दिवस, ये क्यों मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर देने। चंद्रशेखर से पहले प्रधानमंत्री कौन थे? समझ रहे हो ना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? तो वीपी सिंह। राजीव गांधी से पहले कौन थे? इंदिरा गांधी। इस तरह श्रीमती प्रतिभा पाटिल पश्चात कौन है राष्ट्रपति? प्रणब मुखर्जी। हामिद अंसारी से पहले उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत। छत्तीसगढ़ से पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत प्रमोद कुमार योगी। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये बनना है कि हर राज्य के मुख्यमंत्री भी बनने हैं भैया रोहित,
तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि हर राज्य का पहला चीफ मिनिस्टर और गवर्नर भी आप लोगों को याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष यहां पर अरुण कुमार मिश्रा थे, अब तो खैर ये चेंज हो गए हैं। NHRC के शायद कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं PT उषा, अरुण कुमार मिश्रा ही हैं 2023 में ना इसके NHRC के मानवाधिकार के, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन राइट डे मनाया था 10 दिसंबर का। एंड एक चीज और आप लोगों को बता दूं मैं यहां पर, वो ये है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं या फिर कमीशन आयोग हैं, इनके भैया सारों के प्रेसिडेंट के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, पहले के और वर्तमान में कौन है, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये तो सारे याद करने पड़ेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए, वो है पहली जीवित वस्तु जो अंतरिक्ष में भेजी गई थी, फ्रूट प्लीज, आप लोग इसको याद रखेंगे, फ्रूट प्लीज, ठीक है। इसके बाद है खेलो भारतीय युवा खेल, ये गुवाहाटी में हुए थे। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे, तमिल। 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को, ये कुछ करंट अफेयर के छोड़ रहा हूं। दिल्ली से पहले कलकत्ता राजधानी थी। सख संबंध आधारित है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है, चैत्र का। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये इन पर टिप्पणी लिख ली थी नालंदा महाविद्यालय, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण, आप लोगों को इसके लिखने, ये जो है बिहार से जुड़े हैं, इसका मतलब है कि मेंस में आप लोगों का बिहार भी आएगा। बिहार के प्राकृतिक संशोधन भी, संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज भी आप लोगों से पूछे गए थे। तो प्यारे साथियों, इसी तरीके से रैपिड तरीके से मेंस के आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और जो हमारे कोर्स अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इनका प्रॉपर हिंदी में भी इंग्लिश में भी सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा, विद नोट्स मिलेंगे, क्लास मिलेगी। और हम लोग आप लोगों के लिए नए 5 मॉक टेस्ट हम बनाएंगे ईच पेपर के, यानी जीके के भी एंड जीएस के भी। और ये क्या होंगे, विद सॉल्यूशन होंगे, विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लोग जो हैं तैयार रहिएगा पूरी तरीके से। इस बार टारगेट फॉर IQ के माध्यम से हम लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, अगर ईश्वर की कृपा रहेगी तो। बस आप लोग जुड़ जाइएगा और पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जो है आज से ही लग जाइएगा, क्योंकि प्यारे साथियों पढ़ाई लिखाई जो है कभी खराब नहीं जाएगी। और मेंस की तैयारी ही आप लोगों को क्या करेगी, मेंस की तैयारी जो है आप लोगों को वो आपको बड़ा बनाएगी, ठीक है। क्लियर है? थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।